एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे बच्चों, कहते हैं कि जीवन में सफलता जो मिलती है वो हमें फेलियर से जो सीखने को मिलता है उसी से मिलती है। ये आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। और कहते हैं कि असफलता हमें कभी भी ये नहीं कहती है कि हमें रुकना है, थकना है, बैठना है। हमें बस एक ही काम करना होता है, वो है हमें अपनी मेहनत को तब तक लगातार करते रहना होता है जब तक कि हमें मंजिल ना मिल जाए। क्योंकि बच्चों, कहते हैं कि जो महल बनाने से एक झोपड़ी बनाने से कई गुना ज्यादा समय महल बनने में लगता है। और अगर आपके जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। और जो सफलता ज्यादा संघर्ष से मिले, ज्यादा देरी से मिले, उस सफलता का आनंद भी आप बहुत खूबसूरत तरीके से लेते हैं। तो एक ऐसे ही आज मेरे साथ एक ऐसा बच्चा स्टूडियो में मौजूद है, जिस बच्चे का नाम है संतोष, जो लगभग मुझसे 1 साल से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, बराबर बात करता रहता है। ये बच्चा बिहार से है और कहते हैं कि जो बिहार के लोग होते हैं बड़े मेहनती होते हैं और बड़े जिद्दी टाइप के भी होते हैं। इनको जब तक सब मंजिल ना मिल जाए तब तक ये अपने आप को गिव अप नहीं करते हैं, हारते नहीं। तो मैं चाहूंगा कि संतोष, जो मेरा बहुत ही, आ जाइए बेटा, बहुत ही प्यारा विद्यार्थी है और लगातार मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ हमेशा कोई भी चीज होती है लगातार जुड़ा रहता है। सफलताओं की कहानी तो बहुत सुनी होगी, आज मैं आपको असफलताओं की कहानी बताने वाला हूं। और इस बच्चे के उस धैर्य के बारे में, हम लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, अभी मैं इससे बैठ के बात कर रहा था तो काफी चीजें ऐसी निकल के आई कि मैं इससे इंस्पायर हूं कि भाई इतना कोई कैसे कर सकता है, इतना कोई कैसे मेहनत कर सकता है। चाहे आप इसके फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, चाहे रिटन एग्जाम की बात करें, हर चीज में एक अपना अलग ही पारंगत है। तो संतोष, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आप यहाँ पे आए। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आप बिहार से चल के और आज दिल्ली में आए। बच्चे, एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा संतोष, बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है, बार बार मेहनत करते हैं, असफल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो जैसा मैंने आपके बारे में जाना है, लगभग अभी तक आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं, कितनी परीक्षाएं दी हैं जिसके आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए? सर, प्रीवियस ईयर्स में मैं तो बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ, लेकिन सर कहा जाता है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। बिल्कुल। तो सर मैंने बहुत बार एग्जाम दिया, लेकिन अक्सर तो मैं नेवी का और एयरफोर्स का एमआर का जो है एग्जाम बहुत बार दिया, लेकिन असफल हो गया। तो इसके पहले मैं सर डिप्लोमा किया हूँ मैकेनिकल से, मैं राजगढ़ मिर्जापुर से 3 ईयर का। तो मैंने सर बहुत सारा स्ट्रगल किया, उसके बाद मैंने मेहनत को अपने मतलब असफल नहीं माना। यस सर। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने आपने भी बताया कि आपने 3-4 रिटन एग्जाम क्वालिफाई। यस सर। कौन कौन से ऐसे एग्जाम है सर? बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई। RORM का? यस सर। उसमें मैंने सर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया हूँ। ठीक है। यस सर। उसके बाद ARSM SSC फॉरेस्ट गार्ड का भी मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई। उसके बाद फिजिकल 25 किलोमीटर 2 घंटे 48 मिनट में मैंने क्वालिफाई किया। वाह। और कितने घंटे देते हैं? और 4 घंटे देते हैं। 4 घंटे देते हैं, 2 घंटे 48 मिनट में 25 किलोमीटर। क्योंकि मैं कहीं रुका नहीं सर, क्योंकि मैं अभी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली कंटिन्यू रनिंग करता हूँ सर। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि आपका वेट कितना था पहले? कितना? मेरा वेट सर 89 था उस समय। 89 था। आज कितना है? आज 61 है सर। समझिए, मतलब आपने अपने मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी बड़े फिट हो गए। क्योंकि मैंने आपकी पुरानी फोटो देखी, आप काफी मोटे लग रहे थे। तो लगभग में 20 किलो वजन आपने कम किया। कितने दिनों में वेट कम किया? वही 6 महीना। 6 महीने। तो मतलब आपने, मैं अगर बात करूं, जैसे आपको डिफेंस में ही जाना था। यस सर। एक आपके अंदर ललक है कि मुझे डिफेंस में जाना। आपने BSF RORM का रिटन क्वालिफाई किया, आपने रेडियो। कल मेरा BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन का फिजिकल था छावला कैंप दिल्ली में। वहां मैं गया था और वहां क्वालिफाई कर गया। अरे वाह। अब देखिए, मतलब आपने अभी BSF का ये फिजिकल भी क्वालिफाई, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 8 से 10 असफलताएं आपने देखी। यस सर। मतलब आप सफलता के करीब गए और फिर एकदम से वापस सर कहा जाता है ना कि जब मंजिल मिलना होता है तो लक बहुत साथ देता है। लक बहुत साथ देता है। तो मतलब आपने अभी भी हारे नहीं। यस सर। और कभी ऐसा कभी लगता है, या कभी ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत की है, भगवान मुझे फल नहीं दे रहा है, क्या भगवान को कभी आपने? नहीं सर, मैं अपने आप में विश्वास खुद रखता हूँ सर, और आप सबसे ज्यादा तो आप पे विश्वास रखता है। अरे, तो मतलब आप एग्जामपुर से कब से जुड़े और एग्जामपुर में रिटन एग्जाम की आपने जो सर बिना एग्जामपुर के सहारे मेरा रिटन कोई नहीं निकला है सर। अच्छा, ये तो है।
मैं बहुत सारा, अब तो मैं किताबें पढ़ना छोड़ दिया हूँ। अच्छा। सारी नोट्स मेरे पास 12 बुक नोट्स है, मतलब नोटबुक है, उसी से मैं रिवीजन करता हूँ और 10 दिन भी टाइम मिलता है तो मैं रिवीजन करके अपना निकल जाता हूँ सर। मतलब आप एग्जाम पर से ही तैयारी करें, मतलब चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का, Yes, sir, yes. चाहे SSR MR का, Yes, sir, yes. तो मतलब सारे एग्जाम के लिए आप मतलब आपको इतना भरोसा है कि एग्जाम पर से ही यस निकले। सर, यस सर। अच्छा। दूसरा कोई सहारा नहीं लेना पड़ता है हमको सर। अच्छा अच्छा, Yes, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं कह सकता हूँ ये आपका विश्वास है और ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेट करता है कि कोई बच्चा जब ये कहता है ना कि सर, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, मैं बताऊं आपको, अभी पिछले एग्जाम से पहले एक बच्चा था, उससे मुझे एक मैसेज दिखा कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, यस सर, और इंग्लिश की स्पेलिंग भी उसने गलत लिखी। यस बोला सर मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा। तो मैंने उससे कहा मतलब केवल इतना ही रखा, धैर्य रखो, मेहनत करो, जरूर हो जाएगा। सर। मुझे तो इंग्लिश आती थी लेकिन जो कंटिन्यूटी जो होती है था ना मेरे अंदर वो नहीं थी सर। हाँ, हाँ। तो मतलब आज उस बच्चे का रिटन क्वालिफाई हो गया, यस सर, और आज वो कह रहा है कि सर मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया। तो विश्वास था एक कि मैं ये कर सकता हूँ, उसने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, जुड़ा रहा। तो सिंपल सी बात है कि मुझे लगता है मेहनत से कई गुना ज्यादा जरूरत होता है कि आप अध्यापक पर कितना विश्वास कर रहे हैं, और जब आप टीचर पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैं आर्मी की इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन आप MR में भी आपने एग्जाम दिया और भी आपने एग्जाम्स दिए, तो आर्मी की क्लास से इंग्लिश पढ़ना आपको कभी ये नहीं लगा कि पता नहीं मेरे मैं आर्मी का बैच नहीं, स्पेशल आपका जो RORM का जो मैं आपने पढ़ाया था वही सब मैं नोट्स किया हूँ, वो सब सारा उसमें आपने पढ़ा दिया है, उसमें A to Z से कुछ छूटा ही नहीं है सर। हाँ, सारा A to Z उसमें सब दिया हुआ है। आज भी नोट्स पलट के अपना देख लो, अपना काम रिवीजन हो जाएगा। 1 घंटा समय आपको देते हैं सर, मतलब आपका स्टडी पे आप। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब BSF RORM वाले नोट्स हाँ, आपके काम आ रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं कह सकता हूँ कि बच्चों के मन में एक असफलता वाला सीन आता है। अच्छा, आप के फादर गवर्नमेंट टीचर थे, Yes. अध्यापक थे, जी। अब रिटायर सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त हो गए। तो पापा जी या घर वाले कभी नहीं कहते कि बार बार? मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, पहले जब मैं रनिंग करता था तो सारे लोग बोलते थे कि कुछ कर नहीं पाएगा अपने जीवन में, क्योंकि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था सर, और मैं काफी स्ट्रगल किया। मैं तो पहली बार जब ग्राउंड में दौड़ने जाता था तो सर समझिए कि मुझे 1 राउंड भी नहीं दौड़ पाते थे। तो उसके बाद से काफी मेहनत करने के बाद मतलब 1 माह 2 महीना जब होते गया सर, तो मैं अपना स्टेप बढ़ाते गया, और एक दिन ऐसा समय आया कि मुझे पूरा 1-2 गांव में लोग जानते हैं कितना रनिंग करता है धावक, और सब लोग जानते हैं कि फिजिकली क्वालिफाई कर दे कहीं भी। मेरे घर वालों को जब विश्वास नहीं था सर, मैं जो RSM SSB फॉरेस्ट गार्ड में गया था 25 मिनट रनिंग, उस समय मैं 2 घंटे 48 मिनट में क्वालिफाई किया, सबसे न्यू वर्जन का लड़का था वहां पे। अच्छा, हाँ, और वहां जब क्वालिफाई किए तो सर वहां फॉरेस्ट गार्ड वाले जो डिपार्टमेंट के थे बोल रहे थे कि बेटा रुक जाओ, अभी 1.5 घंटे समय। हम कहते सर 1.5 घंटे में वहां पे जाके रेस्ट करूंगा सर, इतना मेरी स्टेमिना है अंदर सर। तो मान गए कि दौड़ने, पूछा कि कहाँ से हो, तो हम बोले सर हम बिहार के रहने वाले हैं। तो बोला कि अदर स्टेट से तुम आया है? हम कहा हाँ सर, अदर स्टेट से ही आए हैं सर। अच्छा, ये फॉरेस्ट गार्ड यूपी नहीं, राजस्थान का। राजस्थान? यस सर। अरे वाह, मतलब उसका रिटन हो गया, फिजिकल हो गया। यस सर, और डॉक्यूमेंटेशन का भी मैसेज आ गया है। अच्छा, मतलब मेडिकल तो होता जो मेडिकल नहीं है उसमें, वो अपने CMO ऑफिस से बनवाना पड़ता है, जिला अस्पताल से। अच्छा, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन पक्का है? पक्का है सर, अगर मेरिट लिस्ट में खुदा न खास्ता अगर आ गया तो। अच्छा, तो मतलब पेपर तो अच्छा हुआ? हाँ सर, पेपर अच्छा हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं आप एक सफलता की सीढ़ी पे जाने वाले हैं। यस सर। तो अच्छा, एक चीज मैं और पूछूंगा कि देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, घर वाले तो हमसे कई बार कुछ नहीं कहते। जैसे मैं बताऊं, मैं जब पढ़ रहा था मैंने भी बहुत एग्जाम्स दिए, लेकिन मैंने डिफेंस के अलावा कोई कोशिश की कि मैं कोई एग्जाम ना दूं। एयरफोर्स दिया, एयरफोर्स मेरा क्वालिफाई भी हुआ। मैंने एयरफोर्स के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। मेरा पुलिस में भी हुआ, मैंने वो भी जॉब नहीं की। NDA में मैं गया, NDA में रिटन क्वालिफाई हुआ। 4 बार मैंने SSB दी, मेरा वहां भी नहीं हुआ। और मैं लगभग 2-2.5 साल हो गए थे, तैयारी भी कर रहा था और पढ़ा भी रहा था। 12th के बाद मैंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी और पढ़ा भी रहा था। तो कई बार ऐसा होता है, मोहल्ले वाले भी कहने लगते हैं क्या लड़का कर रहा है। यस सर। क्या कभी ऐसा हुआ फिर उसके बाद आप को कभी? सर ये भी एक बात है सर, जब मैं रनिंग करता हूँ और जो कुछ भी फिजिकल चाहे रिटन निकालता हूँ तो गांव वाले चाहे जो भी देखते हैं तो बोलते हैं कि बंदा दौड़ता कहाँ है, ये रहता कहाँ है। पढ़ता भी पूछ रहे थे कहाँ पढ़ते हो, कहाँ दौड़ते हो, लेकिन मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं रहता। लड़कों से न कोई, अपने ग्राउंड में जाते हैं, अपना जाते हैं, आके दौड़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपने घर पे रहते हैं सर। बिल्कुल, मतलब ये हम अपने आप को लाइफ एकदम शेड्यूल बना ली है कि मुझे एक लाइब्रेरी जैसा मेरा रूम है, उसी में रहते हैं, अपना नोट्स है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसी में रहते हैं। अच्छा, yes, तो मतलब आपका गोल क्या है? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, क्या बनना चाहते हैं या क्या? मुझे अभी तो एक तो होता है, मैं बताऊं, एक तो होता है नौकरी, सरकारी नौकरी। यस सर। एक होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए
फिर हम बड़ा कुछ करेंगे, तो क्या गोल आपने बना रखा है, क्या आप करना चाहते सर हैं? मुझे एक सरकारी नौकरी ही चाहिए सर। सरकारी नौकरी यस, चाहिए। मतलब मतलब मेरे आप, पापा जो है रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्योंकि अब मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला है नहीं सर। अच्छा, मतलब आप एक इसके पहले मैं डिप्लोमा किया तो मेरा सर सिलेक्शन महिंद्रा कंपनी में 21,000 पे हो गया था केरल में। अच्छा। मैंने छोड़ दिया उसको। अरे वाह, मतलब आप जॉब भी छोड़ चुके हैं। तो मतलब एक होता है ना कि आप देखिए, लोग कहते हैं कि प्राइवेट जॉब कर जिसको मिल जाती है फिर वो उसी में लग जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जॉब में बिजी हो जाता हूँ, बच्चों के भविष्य बनाने में अपने भविष्य को नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी जगह हूँ, एग्जामपुर ने मुझे मौका दिया और मैं अच्छी जगह पे अपने आप को स्टेब्लिश कह सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और संतोष, जैसे मैं जब भी आपसे बात करता था मुझे याद है आप हर बार कभी ना कभी, सर आज मेरा ये क्वालिफाई हो गया, सर आज मेरा सर अभी देखिए ना, मेरा जून में एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल पड़ गया है। अच्छा। डेट उसका आ गया है। अब कभी मुझे फुर्सत नहीं मिलता है कि मैं 2 दिन रेस्ट कर लूं जिससे मुझे दौड़ना ना पड़े हमेशा। अच्छा, कभी ये आपके मन में आया, जैसे आप इतने दिन से लगभग कितने साल हो गए तैयारी करते? 1.5 साल सर। 1.5 साल। तो 1.5 साल में कभी ऐसा हुआ कि लगा कि यार अब बहुत कुछ आ गया, हमें अब नहीं पढ़ने की? 1.5 साल में सर अभी तो 2 से 3 माह हुआ, 4 महीना, मतलब उसमें अब मुझे सक्सेस का रास्ता दिख रहा है सर। नहीं, सक्सेस का रास्ता तो दिख रहा है और ये निश्चित दिखेगा। एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपने बताया कि आपने बीएसएफ आरओ आरएम वाले से मेरे इंग्लिश के नोट्स बनाए। यस सर। क्या कभी आपको ये भी लगता है आपको सब कुछ आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, अब तो रिवीजन तो करना पड़ता है। आ गया है लेकिन फिर भी रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन करना, ये बात बिल्कुल सही है कि रिवीजन तो करना। यस। बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे एक होता है, मैं बताता हूँ कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर मुझे लगता है कि मैं इसी से रिवीजन कर लूंगा। एक होता है टीचर के साथ हम फिर से जुड़ जाते, क्योंकि जुड़ने से क्या रहता है कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, हम मक्कारी कर सकते हैं कि हम नहीं करेंगे रिवीजन, लेकिन जब टीचर हमें पढ़ाता है तो हम उस पर फोकस हो, है ना। तो जैसे आपने इतने एग्जाम्स की तैयारी की, आपके अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम निकालने के लिए कितने महीने पर्याप्त है? कि रिटन एग्जाम, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अगर एग्जाम उनका 30 तारीख को है तो वो 15 तारीख से मेहनत करना शुरू, 12-12 घंटे, या फिर उन्हें 15 दिन पहले, या फिर उन्हें 4 महीने पहले से ही, उसकी 6 महीने पहले से तैयारी कर लेनी? मैं तो यही कहूंगा सर कि अगर कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, अगर एग्जाम से जुड़ा हुआ है, अगर उसने सारी सिलेबस कंप्लीट कर, चाहे किसी भी कोर्स का, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, या फिर जीके जीएस हो, चाहे साइंस का, जो भी हो, अगर उन्हें पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिया है, उसके लिए अगर 30 दिन भी मिल जाए पर्याप्त, तो अपना तैयारी निकाल ले। हाँ, लेकिन उसे पहले से पढ़ना पड़ेगा। पहले से अगर काफी नोट्स रखा है तो होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि उसको कोई अदर्स बुक्स देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें सारे मटेरियल्स दिया हुआ है सर। आपने इतना पढ़ाया है कि अगर एक बच्चा अगर उसे पढ़ने लगे तो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ता ही रह जाएगा सर, उसको कोई समय ही नहीं मिले कुछ कर पाए सर। अच्छा, रिवीजन का देखिए, रिवीजन तभी हो सकता है कहीं ना कहीं संतोष, जब हमने पहले से हमने उसको पढ़ा हो, जब हम उसको पहले से पढ़ेंगे तब हम रिवीजन, बेसिक मजबूत हो जाता है, बेसिक मजबूत हो जाता है। अच्छा, और आपने किन टीचर्स की क्लासेस, जैसे विवेक सर की क्लास? विवेक सर हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत उनका भी रखा हूँ। विवेक सर की क्लास है। अच्छा, मैं विवेक सर की बात कर रहा हूँ। विवेक सर की क्लास आपने कभी ली है? ली है सर। अच्छा, तो क्या हिंदी पढ़ी है उनसे? हाँ। कैसा हिंदी आपको लगा? अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, विवेक सर का भी आपने बताया। चलिए, ये चीजें मैं कह सकता हूँ कि आपने मैं प्रीति मैम का रीजनिंग का बैच लिया हूँ अभी। 3 से 4 दिन हो गया सर। अच्छा, 3-4 दिन हो गए आपने प्रीति मैम? उसको जाऊंगा तो फिर नोट्स बनाऊंगा, फिर प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा सर, अभी बहुत सारा काम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत करते रहिए। सर, आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ, गुनगुना करके। बिल्कुल। मेरे सर जी आप तो हमको दिल से बहुत याद आते हैं, मेरे सत्यदेव सर जी आप तो हमको दिल से बहुत याद आते हैं, जब भी पढ़ने जाता हूँ भगवान स्वरूप दिख जाते हैं, वो जब भी पढ़ने जाता हूँ भगवान स्वरूप दिख जाते हैं, मेरे सर जी आप तो हमको दिल से बहुत याद आते हैं। संतोष, बड़े भावुक लग रहे हैं आप, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी लाइनें गाई। और ये भावुकता कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि आंसू और वो भावुकता आई जाती है, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं इतना ही कहूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल है,
ईमानदारी से मेहनत करो, बढ़ते रहो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे साथ बैठ के अपनी सफलता की कहानी सुना रहे सर मैं मुझे एक ही आशा है कि मैं वर्दी पहन के आऊं और आपके साथ थोड़ा सा मौज मस्ती करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये सभी बच्चों के लिए मैं इतना ही कहूंगा, संतोष एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन इसलिए मैं कहूंगा कि आप देखिए, एक बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है, हार नहीं मानना है, मेहनत कर रहा है, और उसके अंदर का एक आप कॉन्फिडेंस देखिए। तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा उन सभी बच्चों तक जिनको लगता है कि असफलता के बाद सफलता पाई नहीं जा सकती। मैं कहता हूं जरूर पाई जा सकती है। आज इस स्टूडियो में ये बच्चा खड़ा है, मैं गारंटी ले रहा हूं, वादा कर रहा हूं, एक दिन यही बच्चा सक्सेस होकर इसी स्टूडियो में खड़े होकर अपनी सफलता की कहानियां सुना रहा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और संतोष के लिए भी दुआएं करिएगा कि ये बच्चा एक दिन जरूर सफल हो और अपने माँ बाप का नाम करे। थैंक यू वेरी मच एग्जामपुर से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।